एक्सरसाइज नंबर 4.4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर फर्स्ट अभी करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इस क्वेश्चन के हर पार्ट में चित्रों को देख, हर पार्ट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। हमने पहले उसके रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि सॉल्व करो या फाइंड करो वैल्यू, नेचर फाइंड करनी है कि जो x की वैल्यू आएंगी 2 उनकी नेचर क्या होगी, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उनको सॉल्व करना है, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। पीछे वाले समझाइए। और नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला डी मींस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आई तो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आप ये भी लिख सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद इस d की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और साथ में क्या होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल, मींस जो x की वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी। नेक्स्ट, ऐसा भी तो हो सकता है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, 0 से बड़ी आए, तब जो रूट्स होंगे, तब जो x की वैल्यूज होंगी, है ना, तब तो वो क्या होंगी? देन जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? रियल होंगी और साथ में क्या होंगी? अनइक्वल, अनइक्वल। चलो इसी इन्हीं पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी नेचर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? नेचर। तो नेचर फाइंड करने के लिए हमें जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें लिखना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। पहले भी सिखाया हुआ आपको, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मींस x स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो क्या है? a। तो कितना होगा बच्चे? 2। b कितना है? -3 और c कितना आ गया? 5। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकाला हमने b की वैल्यू यहाँ से -3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी? 5। तो ये हो गया आपके पास, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 3 कितने हो गए? 9 माइनस 2 4 जा 8 5 जा 40, तो ये आ गया 40। अब प्लस और ये माइनस, बेटर भी हम माइनस है तो माइनस आएगा। 40 में से 9 निकालने हैं, 40 माइनस है 9 इक्वल्स टू व्हाट? 31। ये माइनस में वैल्यू देखना है कि जो d है उसमें ये कंडीशन लगेगी, ये लगेगी या फिर ये लगेगी। -31 है तो क्या इक्वल्स टू 0 होगा? ग्रेटर देन 0 होगा? क्या होगा? लेस देन। यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा तो फर्स्ट कंडीशन लेस देन 0। कौन सी कंडीशन है बच्चे? लेस देन 0। तो d यहाँ आपने d लिख दिया और यहाँ पे आपने d लिख दिया, मतलब आप लोग निकाल रहे हो डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकाल रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट। फिर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इसकी वैल्यू 0 से कम आई है, तो क्या लिखिए? Therefore the given quadratic equation has no real roots। रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, hence हम लिख सकते हैं रूट्स does not exist। रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमें ये लिखना है, राइट। नेक्स्ट एक और पार्ट करेंगे तो आपको और समझ आएगी। सेकंड पार्ट कौन सा बच्चे? वो देखो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4 रूट 3x 4 0, है ना। सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो सर ने सिखाया कि पहले हमें लिखना है यहाँ पे a b c, मीन a, ये b और ये क्या बचे? c। ये आ गया 3, ये आ गया -4 रूट 3 और ये वाला कितना आ गया बचे? 4, है ना। तो अब हमें निकालना क्या है? बताओ क्या निकालना है? d निकालना है। तो फार्मूला क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d निकाला हमने, तो b की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? -4 रूट 3, इसका हो गया स्क्वायर -4। a की वैल्यू देखो कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 3 और c की वैल्यू कितनी है बच्चों को देखो 4। तो देखो यहाँ पे
d इक्वल्स टू ये स्क्वायर -4 का भी है, मल्टीप्लाई का केस है तो अलग अलग से कर सकते हैं और √3 का अलग से कर सकते हैं। स्क्वायर होगा, रूट होगा, अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन होगा तो इनको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, लेकिन प्लस या फिर माइनस का होगा तो उसको हम ब्रेक करके नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चे 4 3 जा कितने हो गए 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए 48। टेबल पढ़ा ना आपने, d इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस 4 4 जा 16 इनटू स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, कितना गया 3, कितना गया 48। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 48 माइनस 48। तो d की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे 0। तो कौन सी कंडीशन आई, कौन सी वाली, तो रूट्स की नेचर क्या होगी रियल एंड अनइक्वल, क्या होगी बच्चे लास्ट वाले क्या होगी, ठीक है। तो लिखना है देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज व्हाट रियल एंड क्या इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ये रूट्स जो है रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। चलो आगे, अगर है रूट्स इसके रियल हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सो बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो ना फर्स्ट क्लास लिए ना उनको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है उसको देखेंगे, क्या है बताओ मुझे बच्चे। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस b प्लस r माइनस d अपॉन 2a, पढ़ाया मैंने आपको ये, चलो ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया माइनस b, मतलब माइनस 4√3 है ना, ये आ गया ना, ये b की वैल्यू और माइनस एक फार्मूले से भी है वो लिख दिया, प्लस माइनस और रूट के अंदर d की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी है बच्चे 0 लिख देंगे। आगे देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3 है ना, क्या गया प्लस माइनस कितना हो गया 0। लेकिन एक चीज छोड़ दी मैंने ऊपर, नीचे 2 जाएगा और a की वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में देखो शाबाश 3, तो कितना आ गया ये 3 आ गया। अब समझाई, अब देखो कैसे होगा, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड को। ठीक है, तो यहाँ चल के आगे x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस आ गया 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन कितना हो गया 6। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और दूसरा वाला 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। तो ये x इक्वल टू 0 को किसी में ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, और अगर माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 2 2 हो गया 4 और 2 3 6, 2 2 4 2 3 6, तो हमारे पास कितना गया बच्चे x इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 3 और यहाँ पे 2√3 अपॉन में क्या गया 3। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ना, यस सर, और बोलो वैल्यू 2x स्क्वायर यस माइनस 6x प्लस 3। अब हमारे पास थर्ड पार्ट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, राइट। अब यहाँ मुझे बताओगे कि यहाँ पे जिसको पूछूंगा वही बोलना, पर यहाँ पे a क्या है, b क्या है और क्या c क्या है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलो बताओ a क्या है यहाँ पे, a क्या हो गया 2, ठीक है, a हो गया 2, b कितना बचे -6, c कितना हो गया 3, आप क्या निकालेंगे, d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बच्चे, b की वैल्यू कितनी है -6 माइनस 4, a की वैल्यू 2 ठीक है। तो बच्चे d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 6 6 कितने हो गए 36 माइनस 2 4 जा 3 जा 24, कितना हो गया d की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, कितनी हो गई बच्चे 12 कैसा है 6 में से 4 2, 3 में से 2 1, ठीक है। तो देखेंगे therefore the given quadratic equation, एक स्टेप आगे लिखना है इसमें। अब मुझे तो t लेस देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, greater than 0, तो आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक है। the given
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल होंगे। कौन सा बचे? क्या? ठीक है, अगर ऐसा है तो लगाएंगे क्या? सो बाई यूजिंग क्या यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। विच फार्मूला? वी गेट आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या? x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ p क्या गया? रूट ऑफ p अपॉन क्या गया? 2a राइट। तो अब हमारे पास अगले स्टेप में क्या हो गया? x निकालेंगे माइनस फार्मूले से और b की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे? -6 प्लस माइनस t कितना निकाला है बताओ? 12। तो आप लोग यहाँ पे 12 लिख दोगे। अपॉन नीचे क्या गया? 2 2 और a की वैल्यू कितनी है? देखो a की वैल्यू 2। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस और रूट के अंदर यहाँ 12 है ना, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर? 12 का 2 के साथ कितना? 6 2 के साथ 3 क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो ये आपके पास कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। क्या हो गया? 4। ठीक है, आगे देखो 6 प्लस और माइनस रूट ऑफ जो दो बार मल्टीप्लाई हो रही है उसकी पावर में 2 लगा दो और यहाँ क्या आ गया? 3 लगा दो तो आ गया 4। ठीक है, अब देखो 6 प्लस माइनस मैंने आपको बताया था कि जब टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो स्क्वायर या फिर रूट के साइंस जो है उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। मींस फर्स्ट टर्म का रूट अलग से कर देंगे और सेकंड टर्म का रूट अलग से कर देंगे। और नीचे कितना आ गया? 4 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और नीचे कितना आ गया? 4। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है। दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? कितना आएगा बच्चे? बताओ मुझे कितना आएगा? नहीं बता। देखो 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, क्या 2 के टेबल में 6 आ सकता है? तो ये आ गया 2 कॉमन। अंदर क्या बच गया ये बताओ? अभी इसकी प्लेस पे क्या आएगा? इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 प्लस माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ना, नहीं लिखेंगे। कितना आएगा? रूट 3 अपॉन कितना गया? 4। जब ये कॉमन लिया यहाँ से तो अब ये कैंसिल कर देगा इसको। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितना गई? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब दो ऑपरेशन है यहाँ पे, दो साइन है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? पहली बार में माइनस प्लस x प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरी बचा क्वेश्चन नंबर 2। देखो अभी फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दे हैव इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। कहाँ देख रहे हैं? हाँ? बोर्ड की तरफ देखो सारे बच्चे, नीचे क्या है? नीनी आ रही है क्या? हाँ? अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, ये फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये वाली। क्वेश्चन में उसने खुद से बताया हुआ है कि दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक हैं और हमें यहाँ से ये k दिखाई दे रहा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये k दिखाई दे रहा है, इसकी निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे हैव इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशंस हैं इनके इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं तो एक कंडीशन लगेगी यहाँ पे, इसको नोट कर लेंगे। क्या कंडीशन है? d इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट वाला पढ़ा है ना हमने? यस सर। बस वही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है कि यहाँ पे a b और c हैं क्या। ठीक है बच्चे, a की वैल्यू बताएंगे, मैं यहाँ से बताऊं मुझे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी है मुझे 8 और c की वैल्यू कितनी है 3। अगर ऐसा है तो हम निकाल सकते हैं d। क्या निकाल सकते हैं? d। या फिर d नहीं निकालने हैं तो हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स वी हैव, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इक्वल रूट्स कब होंगे? जब d कितना होगा? 0 होगा। अगर d 0 है तो d का फार्मूला लगा दो, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू देखो कितनी है बच्चे? k का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चे?
के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 टू जा 8 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। 0। अब एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इट मींस कि x की k की 2 वैल्यूज होंगी, तो k स्क्वायर और इस टर्म को राइट में ले जाएंगे, प्लस का होगा 24। ठीक, तो k की वैल्यू निकालनी होगी तो स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस और साथ साथ में रूट ऑफ 24 हो जाएगा। k की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चे, प्लस माइनस और 24 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम 24 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है ना। 2 और 2 क्या गया 12, 2 क्या गया 6। ठीक है, 2 और क्या गया 3। 3। चलेगा ना, हम प्राइम फैक्टर से करेंगे। डायरेक्ट आंसर देखे नहीं करना आप लोगों ने। ये कितना गया बच्चे, 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, आ गया। उसके बाद k की वैल्यू प्लस माइनस जिसमें पेयर बन रहा है ना उसका हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और आगे वाले टर्म को कर दो मल्टीप्लाई, कितना होगा बच्चे 6। ठीक है, अब देखो k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 स्क्वायर का अलग से कर दिया और 6 का अलग से, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। तो आपके पास k की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, प्लस माइनस 2 रूट कितना हो गया 6। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। क्या है मुझे, पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरा वाला देखो आगे। दूसरा वाला क्या हो गया, देखो सर जी जो इक्वेशन दी है ना, जो क्वेश्चन में, ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है। सर जी बोलते बच्चा बना लो फिर, तो कैसे बनाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ। k तो k ही रहा, x into x x माइनस 2 है तो माइनस 2 लगा देंगे, k है तो k लगा देंगे, साथ में x है तो x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 0। ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको बताना है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू पूरे यहाँ से देखते हो कितने आ गए बच्चे, k शाबाश। b की वैल्यू कितनी होगी -2k माइनस 2k आई है ना, और c की वैल्यू यहाँ से 6। तो फिर लिखना है फॉर क्या, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। तो वी हैव या वी गेट, क्या गेट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब देखो b की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी है, माइनस 2k और इसका कर दो स्क्वायर, माइनस फार्मूले से 4 भी फार्मूले से है। कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हाँ? अब देखो 4a की वैल्यू कितनी यहाँ से कितना गया बच्चे k, यहाँ डाल दो। उसके बाद यहाँ पे c की वैल्यू कितना गई 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। देखो माइनस 2 का यहाँ पे इस वाले टर्म का स्क्वायर अलग से कर देंगे और k का अलग से, माइनस 4 6 जा 24। अगर k लगा है तो आप भी लगा दो, इक्वल्स टू 0। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, जोर से बोलो ओके। 2 जा कितने हो गए 4 k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे यहाँ पे 24 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो कितना गया 24k। समझा दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो k जो स्क्वायर है इसको तोड़ दिया, k इंटू k, तो कितना गया 24k राइट। उसके बाद देखो आगे k की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, 24k को डिवाइड कर देंगे किसके साथ बच्चे, 4k के साथ, k और k कैंसिल, 4 का टेबल पढ़ेंगे। आता है आपको 4 का टेबल, क्या 4 1 जा 4, 4 6 जा। एक क्वेश्चन में k की वैल्यू ये वाली आई और दूसरे वाले में ये वाली। आंसर चेक कर सकते हो आप लोग, और अगर आंसर सही है तो फिर आपने नोट कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अभी आ गया 4, ठीक है। बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा, आप लोगों ने समझना है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, is it possible to design a rectangular mango group in which its length is twice than its breadth and area is 400 है कि 800 meter square? If so, find length and breadth। देखो बच्चे रेक्टेंगल की बात की है तो रेक्टेंगल ऐसे हो सकती है ना,
आम का बगीचा है ये, जैसे है ना, इसमें ये लेंथ है और ये वाली क्या होगी, ये रेक्टेंगुलर है, क्या है बच्चे, रेक्टेंगुलर। मैंगो ग्रुप एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, डबल है, दुगनी है। मान लो कि ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये भी x होगा। ये 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x। और हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो इक्वल्स टू x मीटर्स। अगर ऐसा है therefore its length। अब देखो ब्रेड्थ को हमने खुद से लेट किया और लेंथ बन जाएगी। क्वेश्चन से बोलता है कि लेंथ जो है वो क्या है, डबल है। क्या है, डबल। डबल क्या हो जाएगा इसका, 2x मीटर्स। और एरिया कैसे निकलेगा, देखो इट्स एरिया, एरिया कितना दिया है, 800 मीटर। अब जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है ये रेक्टेंगल की शेप में है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये आ गया मुझे लेंथ इनटू ब्रेड्थ 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो लेंथ कितना है ये बताओ मुझे, लेंथ कितना है, कितना है, 2x। तो आपने 2x और लगा दिया मीटर। ब्रेड्थ कितना है, x मीटर्स, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है मुझे। अब देखो 2x की मल्टीप्लाई जब x के साथ होगी तो बनेगा 2x स्क्वायर, और मीटर की मल्टीप्लाई जब मीटर के साथ होगी तो बनेगा मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 800 इक्वल्स टू कितना गया, 0। इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे सर जी, 2 को कॉमन ले लो, क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 800 को 2 से डिवाइड कितना गया, 400 इक्वल्स टू कितना गया, 0। x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0/2। तो जी आपके पास x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू कितना गया, 0। क्यों, क्योंकि किसी के भी न्यूमरेटर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, तो कैसे करेंगे बच्चे, इसको लिखेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, नहीं बच्चे x स्क्वायर वैल्यू नहीं है ये की, जो उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू है वो ऑब्वियस के साथ कुछ नहीं रहेगा, तो जाएगा 1। b की वैल्यू कितनी होगी बताओ, b की वैल्यू है यहाँ पे x है वैल्यू, x है नहीं ना, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 0। और c की वैल्यू कितनी आ गई, 400। नहीं बच्चे आप बोलते क्यों बोलते हो, -400 कितना है, -400। अब निकालेंगे d, क्या निकालेंगे, आएगा निकालने b स्क्वायर माइनस 4ac। और d की वैल्यू कितनी आ गई, b कितना, 0 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -400। चलो ना विक्रांत जी बस आते बात कोलगेट करके आए क्या आज, डाबर करके आए या मंजन करके आए, क्या परेशानी थी। d इक्वल्स देखो 0 तो 0, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया मुझे, प्लस 4 4 क्या हो गया, 16, डबल क्या 1600। तो d की वैल्यू कितना मुझे 1600 ये आएगी। उसके बाद देखो नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा बना, बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आता आपको यूज करने या सिर्फ बैठने आता है टांगे पकड़ के, ठीक है। अब देखो सारे बच्चे समझो फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। माइनस रूट b की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, चलो अच्छा इसके बाद 2 और a की वैल्यू कितनी बताओ, 1। ठीक है, 0 का प्लस करें माइनस करें कोई चक्कर नहीं, यहाँ आ गया प्लस माइनस ये वाला, और इसका कर देंगे 40 × 40। ठीक है,
और कितना आएगा 2। इसी टर्म का स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा बच्चे, तो किसी टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट क्या होगा कैंसिल, कितना या प्लस माइनस 40/2, 2 1 2, 2 20 क्या हो गया 40, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 40, मतलब x की वैल्यू जो है वो 40 प्लस वाला भी है एंड x की वैल्यू जो है वो माइनस 40 भी है। ये वैल्यू जो है रिजेक्ट हो जाएगी, क्या आया बच्चे 20 है ना, तो आप लोगों ने भी बोलना है क्या आया 20। यहाँ पे क्या लिखा है 20, तो यहाँ पे कितना गया बच्चे 20 ये लिख देंगे और यहाँ पे कितना गया प्लस का 20 और यहाँ पे माइनस का क्या हो गया 20। इस वैल्यू को चेक करेंगे बाय, क्योंकि एक्स जो है ब्रैकेट है, इन साइड है रेक्टेंगल की एंड साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। लिख सकते हैं फ्रॉम हियर वी रिजेक्ट क्या x equals to -20 because क्यों sides of rectangle can क्या never be नेगेटिव, माइनस का नहीं होती है, तो अगर ऐसा तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 20 की हो गई। लास्ट में लिखे hence लेंथ जो है, पहले ब्रेड्थ लिख लो, ब्रेड्थ कितनी होगी बच्चे, breadth of rectangular mango group इतना कितना गया x means 20 meters and its length कितना हो गया बताओ मुझे, डबल 2x, तो 2 into 20 meters that is equal to 40 meters। लाइक उसने बोला कि अगर मैंगो ग्रुप बन सकता है जो कंडीशन दिया उस टाइप का, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालो, ठीक है। तो ब्रेड्थ तो हमारे पास 20 आ गई और लेंथ उसका डबल कितनी आ गई 40 आ गई, राइट। Now look at question number 4. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages was 48 years. Okay. आपको अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी एजेस फाइंड करनी है। टू फ्रेंड्स हैं क्वेश्चन में, कितने फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों आपस में फ्रेंड हैं और दोनों के एजेस का सम कितना है 20 है। ओके, और आज से 4 साल पहले जब दोनों की एजेस को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 48। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि ऐसे 2 फ्रेंड्स जिनकी प्रेजेंट एजेस का सम 20 हो और 4 साल पहले की एजेस का प्रोडक्ट 48 हो। अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस दोनों फ्रेंड्स की आपने फाइंड करनी है, निकालनी, राइट। सो लाइक्स बी गो लास्ट, यस सर। ओके, तो सबसे पहले लेट करेंगे, ध्यान से देखो, let the ages of present ages, let the present ages of the 2 friends are x and y years respectively। हमने ये मान लिया कि दोनों फ्रेंड्स की जो एजेस हैं, एक की x है प्रेजेंट एज और दूसरे की y। दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम इज 20, means that according to the first condition we get, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी एजेस का सम, एक की एज x और दूसरे की y, सम कितना हो जाए 20। या आप लिख सकते हैं y is equal to 20 और x की वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगी, राइट हैंड किया गया। ये आपके पास कौन सी कंडीशन है फर्स्ट। आल्सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, यस सेकंड कंडीशन वी गेट, सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या रहेगा 4 years ago। आज देखो पहले वाले फ्रेंड की, दोस्त की एज x है तो 4 साल पहले कितनी होगी -4 कर दो। दूसरे की एज आज कितनी है मुझे
कितनी है y है, आज ये लड़की में y है, कितनी है y। 4 साल पहले कितनी होगी -4 करेंगे, माइनस y नहीं करेंगे मुझे, जितनी ये पास्ट में जाना है पीछे जाना है उतनी ही साल माइनस करना है। ये फर्स्ट फ्रेंड की एज 4 ईयर है एंड ये सेकंड की, दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए 48। अब समझाइए कुछ, देखो ये आ गया x -4 इंटू y की वैल्यू, देखो यहाँ पे कितनी है y की वैल्यू 20 इस वाले y की वैल्यू लिखो 20 माइनस है x और -4 इक्वल टू कितना गया 48, ये आपके पास 48 आ गया। नेक्स्ट देखो आगे बच्चे x -4 इंटू यहाँ देखो ये और ये वाली लाइक टर्म्स हैं, 20 में से 4 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 60 और आगे बचेगा माइनस x इक्वल्स टू 48। 8 अब देखो ये भी एक बाइनोमियल है और ये भी एक बाइनोमियल, बाइनोमियल मींस इस एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म्स है और इसमें भी 2 टर्म्स है। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें से x लेंगे फर्स्ट टर्म और आगे वाले को पूरी को लिखेंगे 16 माइनस x समझ रही है। उसके बाद -4 के साथ 16 माइनस x करेंगे मल्टीप्लाई तो आ गया 48। देखो ये x 16 को भी मल्टीप्लाई करेगा और x को भी करेगा ना, 16 को करेगा तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो गया 64, इसका आगे करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 4x इक्वल्स टू 48। देखो स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, आज देखो यहाँ पे पूरा देखो x की टर्म जिसमें x की पावर 2 हो, एक ही है x वाली कितनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो हैं तो क्या लिखा प्लस 16x प्लस 4x, फिर कांस्टेंट कितनी है -64, इसको लेफ्ट में लाओ तो माइनस के 48 इक्वल्स टू 0। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आगे, इन दोनों को करेंगे तो कितना आगे बचे 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 कितना हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे -1 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर -20 x और प्लस के बाद 112 मींस माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है माइनस वाली वो प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, ये x स्क्वायर -20x प्लस 100 इक्वल्स टू 0 बाई -1, तो ये आपके पास है x स्क्वायर -20x प्लस 112 और 0 के नीचे कोई टर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी 0। अच्छा अभी आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है, b कितना है और c कितना है। यहाँ से देखो a की वैल्यू यहाँ से कितनी, यहाँ से कितनी -20, c की वैल्यू कितनी है, अगर ऐसा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो b स्क्वायर -4ac तो b कितना बचे -20 स्क्वायर, ठीक है -4 a के लिए 1 और इसकी कितनी 100, यही है 4 4 जो ये देखो माइनस माइनस प्लस 20 20 जा 400 कितना आया 20 20 जा 14 होते हैं बच्चे, 20 into 20 जो होते हैं कितने माइनस, यहाँ देखो 4 4 1 4 ही है इसका 4 2 जा 8 4 1 जा 4 1 जा 4, बड़ा कौन सा है 48 4 4 8 बड़ा है ना, तो माइनस में क्या आएगा बताओ, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है या छोटा है, छोटा लेस देन, ठीक है क्या लिखिए रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स रूट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं लिखेंगे hence the given situation is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, मींस ऐसे कोई दो फ्रेंड नहीं होंगे जिनकी प्रेजेंट एजेस का सम 20 हो और आज की 4 साल पहले की एजेस का मल्टीप्लाई मींस प्रोडक्ट कितना हो 48 हो। ये जो सिचुएशन है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दोनों फ्रेंड्स की एजेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
Is it possible, look straight at the board, look straight. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. है ना? Is it possible? वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, ये संभव है एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसमें पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ द बाउंड्री 80 मीटर हो और उसके बीच का एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। बनाना अगर पॉसिबल है तो हमें निकालना होगा यहाँ से उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ एंड ब्रेड्थ। रोहित क्या निकालना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको अब देखो रेक्टेंगल की बात हो रही है तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेंगे। सबसे पहले ये देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, 4 साइड्स होंगी। ईच एंगल कितना होगा बताओ मुझे? 90 डिग्री होगा। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी और साथ में पैरेलल। ये वाली इसके इक्वल, ये वाले इसके। नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। इसके अंदर लिख दो आप लोग रेक्टेंगुलर क्या पार्क। एरिया कितना है? 400 मीटर और पेरीमीटर कितना है? 80 मीटर। लेट कर लेते हैं इसकी ब्रेड्थ जो है x है। एक ही बात है, x ले लो भाई ले लो। मान लो लेंथ जो है वो x मीटर्स है और ब्रेड्थ जो है वो क्या है? y मीटर्स। तो ये भी y मीटर्स होगा और ये कितना हो जाएगा? x मीटर्स। लेट कर लेते हैं द लेंथ ऑफ rectangular park equals to x meters and its breadth होता है क्या? चौड़ाई equals to y meters। also its पेरीमीटर दिया क्वेश्चन में कितना बचे? 80 मीटर। 80 मीटर्स। 8 मींस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसकी 4 साइड्स की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे पेरीमीटर। क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। क्लियर हुआ? और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फार्मूला पड़ा हुआ है? आता है किसी बच्चे को? क्या होता है बच्चे? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80 मीटर्स। देखो 2 यहीं पे रखेंगे। लेंथ कितना है बताओ मुझे? x मीटर्स। ब्रेड्थ कितना है? y मीटर्स इक्वल्स टू 80 मीटर्स। नेक्स्ट स्टेप में देखो x प्लस y ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, दोनों के साथ मीटर है तो मीटर ले लिया कॉमन। तो आगे क्या बचा हमारे पास? 80 मीटर्स। तो सर आपने 2 यहाँ तो नहीं लिखा, भी नीचे वाले स्टेप में दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे? यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, आगे जाके डिवाइड करेंगे। ये मीटर और मीटर क्या हो जाएंगे? कैंसल। x प्लस y इक्वल्स टू इसमें जाएगा ये 40 से, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 40 और इसका वैल्यू ले जाओगे -x। और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन? अच्छा पेरीमीटर की बात आपको कहाँ से पता चली बताओ मुझे? ये गिवन में बताया था। कहाँ बताया था? गिवन। राइट। उसके बाद एंड इट्स व्हाट? एरिया कितना बचे? 400 मीटर स्क्वायर। और पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ हो गई x मीटर, ब्रेड्थ हो गई y मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो x की मल्टीप्लाई y के साथ और m की मल्टीप्लाई m के साथ। y की x के साथ की तो बन गया xy, m की m के साथ करेंगे तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर यहाँ से क्या हो गए? कैंसल। क्या हो गया बच्चे? कैंसल। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया बताओ मुझे? x है और y की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में कितनी बचे? 40 माइनस x। लिख दो यहाँ पे 40 माइनस x इक्वल्स टू 400। और आगे लिख दो कि ये बात आपको कहाँ से पता चली? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। राइट। अब देखो ये जो x है ये 40 को भी मल्टीप्लाई कर सकता है और x को भी कर सकता है।
40 को करेगा तो क्या बनेगा 40x x को करेगा तो माइनस x square इक्वल्स टू 400 तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x। ये लेफ्ट हैंड साइड में आगे पीछे किया है इसलिए इसके साइन में कोई भी चेंज नहीं करनी है। तो इस टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का क्या हो गया 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से माइनस वन कॉमन लेना है तो ले लो, अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ गया प्लस कितना आया 400 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। सबसे बारी कहां से लिया, अच्छा से कुछ काम दे दो तो वहां से कर ले सकते हैं, वन कॉमन लेने से कोई भी चेंज कोई भी यहाँ पे फर्क इसको नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे सर जिसको फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा फर्क पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ समझा रही है। देखो टांगे ऐसे बोलिए इसे टांगे जैसे भाग रही है इसकी, यू मस्ट हैव कंट्रोल ओवर योर लेग्स। कंट्रोल में नहीं है तो उनको बांध के रखो जैसे मैं बांधी हुई। अब देखो यहाँ पे ये आ गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 और इस टर्म को ले जाएंगे राइट में तो यहाँ पे करेगा क्या करेगा ये डांस करेगा, क्या करेगा d से डांस एंड d से डिवाइड करेगा। देखो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये कोई इक्वेशन बनी है जिस चैप्टर का नाम क्या है वो क्या कौन सी इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनी है? अब ये क्वाड्रेटिक क्यों है ये बताओ। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2, जिस वजह से आप इसको क्या बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक है तो हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स निकालने पर से पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं तो फिर किससे ढूंढें, जो चीज है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ढूंढने से मिलेगी क्या, मिलेगी ढूंढने से नहीं मिलेगी। चलो फिर यहाँ से वैल्यूज ले लो किसकी, यार a की वैल्यू ले लो, b की वैल्यू ले लो और c की वैल्यू। a की कितनी आएगी 1, यहाँ से देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 400। अगर ऐसा है तो अब हम निकाल सकते हैं क्या डिस्क्रिमिनेंट d स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चे चलना बता आपको। और डिस्क्रिमिनेंट में b की वैल्यू देखो कितनी है -40 का हो जाएगा स्क्वायर -4। a की वैल्यू देखो कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है कोई बात नहीं। d इक्वल्स टू ये आ जाएगा कितना 1600 माइनस ये कितना हो गया बच्चे ये भी 1600 होगा तो d की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 0। therefore the given quadratic equation has real and Equal. शाबाश equal Roots. रियल एंड इक्वल Roots. एग्जिस्ट करते हैं इस इक्वेशन के। एग्जिस्ट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे बताओ मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप नोट कर रहे हो और मेरा स्केच बना रहे हो ठीक है पकड़ा हाथ नीचे रखो। आप जल्दी लिखिए बाय यूजिंग क्या लिखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट x की वैल्यू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। x की टू वैल्यूज निकालिए यहाँ से माइनस फार्मूले से और b की वैल्यू कितना है माइनस के 40 प्लस माइनस d कितना हो गया 0 और 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस √0 इज 0 0 और 2 एक बार प्लस एक बार माइनस 40 प्लस 0.2 एंड 40 माइनस माइनस 0.2। 0.2। अब देखो 40 को किसी में से प्लस करो या फिर माइनस कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है समझ गया यहाँ तक कितना है यहाँ पे 40/2 और यहाँ पे 40/2 ये और ये कैंसल। ये भी 20 और ये भी 20 दो वैल्यू है सेम वैल्यू है और दोनों के क्या है ब्रेथ ब्रेथ की लेंथ x देखो क्या है x क्वेश्चन देखो x कितना है x क्या है मुझे बताओ लेंथ क्या है लेंथ आप लिखेंगे hence length of rectangular equals to 20 meters सुनाइए and breadth क्या बचे equals to breadth 20 equals to y meters। इस वाले को थोड़ी ना मान सकते हम y है कितनी है y लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी है 40 minus x 40 माइनस x तो 40 माइनस करेंगे 20 तो कितना आएगा 20 अब सुनाइए
तो क्या बता क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि ऐसी रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसमें पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर। हमने लेंथ ब्रेड्थ को लेट किया, पेरीमीटर एरिया के फार्मूले लगाए, तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। उसके लिए हमने निकाला डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकाला? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट से पता चला कि ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है। और जैसे हमें पता चला कि ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हम इसके ऊपर टूट पड़े और लगा दिया कौन सा फार्मूला? क्वाड्रेटिक। और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, लेंथ जो है वो भी 20 और ब्रेड्थ भी 20। ठीक है। एक ऐसी रेक्टेंगल जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल होंगी तो वो रेक्टेंगल नहीं होगी बल्कि क्या होगी? स्क्वायर होगी। क्या होगा? स्क्वायर। तो जो हमारे क्वेश्चन में हमें बताया हुआ कि रेक्टेंगुलर पार्क है उसको हम स्क्वायर पार्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर पार्क। अब समझ आ गई? Yes. नोट कर लो।